नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 99वें सूत्र की ओर। 99वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, स्वयं को सभी दिशाओं में परिव्याप्त होता हुआ महसूस करो, सुदूर समीप। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। संकीर्णता, नैरो माइंडेडनेस ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमने स्वयं को इतना संकीर्ण कर लिया है, इसलिए हम सदा ही बंधन अनुभव करते हैं। बंधन कहीं और से नहीं आ रहा है, बंधन हमारे संकीर्ण मन से आ रहा है, और वह संकीर्ण से संकीर्णतर होता चला जाता है और हम सीमित होते चले जाते हैं। वह सीमित होना हमें बंधन की अनुभूति देता है। हमारे पास अनंत आत्मा है और अनंत अस्तित्व है, पर वह अनंत आत्मा बंदी अनुभव करती है। तो हम कुछ भी करें, हमें सब ओर सीमाएं नज़र आती हैं। हम कहीं भी जाएं, एक बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से आगे नहीं जाया जा सकता। सब ओर एक सीमा रेखा है। उड़ने के लिए कोई खुला आकाश नहीं होता, लेकिन यह सीमा हमने खड़ी की है। यह सीमा हमारा निर्माण है। हमने कई कारणों से यह सीमा निर्मित की है। सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए हमने एक सीमा बना ली है, और जितनी संकीर्ण सीमा होती है उतने सुरक्षित हम अनुभव करते हैं। यदि हमारी सीमा बहुत बड़ी हो तो हम पूरी सीमा पर पहरा नहीं दे सकते। हम सब ओर से सावधान नहीं हो सकते। बड़ी सीमा असुरक्षित हो जाती है। सीमा को संकीर्ण करें तो हम उस पर पहरा दे सकते हैं, बंद रह सकते हैं। फिर हम संवेदनशील नहीं रहते, सुरक्षित हो जाते हैं। इस सुरक्षा के लिए ही हमने सीमा खड़ी की है, लेकिन फिर हमें बंधन लगता है। मन ऐसा ही विरोधाभासी है। हम सुरक्षा भी मांगते हैं और साथ ही साथ स्वतंत्रता भी। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। यदि हमें स्वतंत्रता चाहिए तो सुरक्षा खोनी पड़ेगी। कुछ भी हो, सुरक्षा बस भ्रम मात्र है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो होगी ही। हम चाहे कुछ भी करें, हम तो मरेंगे ही एक दिन। हमारी सारी सुरक्षा ऊपर ऊपर है, कुछ भी मदद नहीं देगा। लेकिन असुरक्षा से डर कर हम सीमाएं खड़ी करते हैं, अपने चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें खींच लेते हैं, और फिर खुला आकाश कहाँ है। और फिर हम कहते हैं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन हमने ही यह समस्याएं खड़ी की हैं। तो इससे पहले कि हम इस विधि का प्रयोग करें, यह पहली बात याद रख लेने जैसी है, वरना इसे कर पाना संभव नहीं होगा। अपनी सीमाओं को बचाकर हम इसे नहीं कर सकते। जब तक हम सीमाएं बनाना बंद न कर दें, तब तक न तो हम इसे कर पाएंगे, न हम कुछ अनुभव कर पाएंगे। सूत्र कहता है, सभी दिशाओं में परिव्याप्त होता हुआ अनुभव करो। तो हमें क्या करना है? हमें अनुभव करना है कि हमारे चारों ओर कोई सीमा नहीं है। अनंत हो रहे हैं, अनंत आकाश के साथ हम एक हो रहे हैं। हमारे मन के साथ तो यह असंभव होगा। हम इसे कैसे अनुभव कर सकते हैं? इसे कैसे कर सकते हैं? पहले हमें कुछ चीज़ें करना बंद करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि यदि हम सुरक्षा के बारे में ज़्यादा चिंतित हैं तो बंधन में ही रहेंगे। असल में कारागृह सबसे सुरक्षित स्थान है। वहाँ हमें नुकसान नहीं पहुँच सकता। कैदियों से अधिक सुरक्षित, अधिक पहरे में और कोई नहीं रहता। वह राजा से भी अधिक पहरे में रहता है। वह इतना सुरक्षित है कि यदि किसी को इतनी सुरक्षा पानी हो तो उसे कारागृह में ही रहना पड़ेगा, बाहर नहीं। कारागृह से बाहर रहना खतरनाक है, मुसीबतों से भरा है, कुछ भी हो सकता है। और हमने क्या किया है? हमने अपने चारों ओर मानसिक कारागृह, मनोवैज्ञानिक कारागृह बना लिया है, और हम उन कारागृहों को अपने साथ ढोते हैं। हमें उनमें रहने की ज़रूरत नहीं है, वे हमारे साथ चलते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं, हमारा कारागृह हमारे साथ चलता है। हम सदा एक दीवार के पीछे रहते हैं। तो जब भी लोग आपस में मिलते हैं, वह केवल कारागृहों से निकले हुए हाथों का मिलन होता है। डरे डरे हम खिड़कियों से हाथ बाहर निकालते हैं और किसी भी क्षण हाथ वापस खींच लेने को तैयार रहते हैं। दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, बस एक हाथ से छू रहे हैं। और अब तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह भी एक दिखावा ही है, क्योंकि हाथों के चारों ओर अपना एक कवच होता है। कोई भी हाथ दस्ताने के बिना नहीं है, ताकि हमें कोई छू न सके। और यदि कोई छूता भी है तो बस एक हाथ, मुर्दा हाथ। हम पहले से ही पीछे हटे हुए हैं, भयभीत हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भय पैदा करता है। यदि हम इतने बंद हैं तो दूसरा हमें दुश्मन की तरह ही दिखाई देगा। बंद व्यक्ति से किसी तरह से मित्रता नहीं हो सकती। उससे मित्रता असंभव है, प्रेम असंभव है, किसी तरह का संवाद असंभव है। हम भयभीत हैं किस बात से? कि कोई हम पर मालिकियत कर सकता है, हम पर कोई हावी हो सकता है, हमें गुलाम बना सकता है। इससे भयभीत होकर हमने एक कारागृह, एक सुरक्षा कवच का निर्माण अपने चारों ओर कर लिया है। हम संभल संभल कर चलते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। जीवन एक ऊब हो जाता है। यदि हम बहुत ज़्यादा ही सावधान हों
तो जीवन एक अभियान नहीं हो सकता। यदि हम अपने को बहुत ज़्यादा ही बचा रहे हैं, सुरक्षा के पीछे भाग रहे हैं, तो हम पहले ही मर चुके हैं। तो एक आधारभूत नियम याद रखना है, जीवन असुरक्षा है। यदि हम असुरक्षित होने को तैयार हैं, तब हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता परमात्मा का द्वार है। भयभीत हम एक कारागृह बना लेते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। फिर हम पुकारते हैं, परमात्मा कहाँ है? और फिर हम पूछते हैं, जीवन कहाँ है? जीवन का अर्थ क्या है? आनंद कहाँ है? जीवन तो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन उसी की शर्तों के अनुसार हमें उससे मिलना पड़ेगा। हम अपनी शर्तें नहीं लगा सकते, जीवन की अपनी शर्तें हैं, और मूल शर्त है असुरक्षित रहो। इसके बाबत कुछ नहीं किया जा सकता। हम जो भी करेंगे एक धोखा ही होगा। जीवन वहाँ है जहाँ मृत्यु है। जब भी हम कुछ सुरक्षित कर लेते हैं, जीवन खो जाता है। असुरक्षित रहना जीवन का ही गुण है। इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, और यह सुंदर है। हमें खतरे में जीना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि खतरा हमें खोजना है। खतरे को कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं है, बस सुरक्षा नहीं खड़ी करना है। अपने चारों ओर दीवारें नहीं खींचनी है। स्वाभाविक रूप से जीना है, और यही बहुत खतरनाक होगा। खतरे को खोजने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र कहता है, स्वयं को सभी दिशाओं से परिव्याप्त होता हुआ महसूस करो, सुदूर समीप। फिर यह बहुत आसान है। यदि दीवारें न हों तो हम स्वयं को सब ओर व्याप्त होता हुआ अनुभव कर पाएंगे। हम बस हृदय से शुरू होते हैं और कहीं भी समाप्त नहीं होते। बस हमारे पास एक केंद्र है और कोई परिधि नहीं है। परिधि बढ़ती चली जाती है, आगे और आगे। पूरा आकाश उसमें समा जाता है। सितारे उसमें घूमते हैं, पृथ्वियाँ उसी में बनती हैं और मिटती हैं, ग्रह उगते हैं और अस्त होते हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारी परिधि बन जाता है। इस विस्तार में हमारा अहंकार का क्या होगा? इस विस्तार में हमारे कष्ट कहाँ जाएंगे? इस विस्तार में हमारा चालाक मन कहाँ भागेगा? इतनी विस्तार में मन नहीं बचेगा, विलीन हो जाता है। बस एक संकीर्ण स्थान पर ही मन बच सकता है। मन तो केवल तभी चल सकता है जब दीवारों में बंद हो, कैद हो। यह बंद होना ही समस्या है। खतरे में जीना है और असुरक्षा में जीने के लिए तैयार रहना है। और मज़ा तो यह है कि अगर हम असुरक्षा में न भी रहना चाहें तो भी हम असुरक्षित ही हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते। और शांति बस उन्हें ही घटती है जो जीवित हैं। शांति कोई मुर्दा चीज़ नहीं है। हमें जीवंत रहना है, खतरे में जीना है, एक संवेदनशील मुक्त जीवन जीना है, ताकि हमें सब कुछ स्पर्श कर सके और अपने साथ सब कुछ होने देना है। जितना हमारे साथ कुछ घटेगा उतने ही हम समृद्ध होंगे। फिर हम इस विधि का अभ्यास कर सकते हैं। फिर यह विधि बहुत सरल है। हमें इसका अभ्यास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस हमें भाव करना है और हम पूरे आकाश में परिव्याप्त हो जाते हैं। तो यह था 99वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।